गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह नया टॉपिक वॉइस है। क्या है? वॉइस शब्द आपने सुना होगा। वॉइस का हिंदी मीनिंग होता है वाच्य। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का हिंदी मीनिंग वाच्य होता है और इसके बारे में आप हिंदी ग्रामर में भी पढ़े होंगे कि वाच्य के हिंदी ग्रामर में 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में वॉइस के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो आज के क्लास में हम डेफिनेशन को देखेंगे, वॉइस के डेफिनेशन को देखेंगे, वॉइस के दोनों काइंड के डेफिनेशन को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो इसके डेफिनेशन को समझने के लिए आप शुरू से एंड तक बने रहेंगे तो आपको इसका सटीक डेफिनेशन मिलेगा। तो आ जाइए हम देखते हैं वॉइस के डेफिनेशन को। आखिर वॉइस होता क्या है? वॉइस जिसका हिंदी मीनिंग होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य होता है। तो वॉइस, व्हाट इज वॉइस? क्वेश्चन है व्हाट इज वॉइस। तो वॉइस का डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि वॉइस इज that form of a verb that form of a verb which tells us whether the subject works itself or work is done for the subject। यानी आप देख रहे हैं कि लिखा वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस वर्ब का ऐसा फॉर्म है व्हिच टेल्स अस, जो हमें बताता है वेदर द सब्जेक्ट वर्क्स इटसेल्फ, सब्जेक्ट खुद काम करता है या वर्क इज डन फॉर द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा होता है। यानी सब्जेक्ट हमको, ये वॉइस हमको बताता है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या काम सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। तो वर्ब के ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके काइंड को। काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के जो भेद होते हैं वो अंग्रेजी में वॉइस के 2 भेद होते हैं। देयर आर 2 kinds of voice in English grammar। In English grammar, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस के 2 भेद होते हैं। पहला काइंड जो है वह है एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जिसका हिंदी होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो आइए हम एक एक करके इसके डेफिनेशन को देखते हैं। आइए अब हम एक्टिव वॉइस के डेफिनेशन को देखें।
एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसका हिंदी मीनिंग कर्तरीवाची होता है। कर्तरी मीन सब्जेक्ट, कर्ता। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस works itself. When the subject of the sentence works itself, then it is said to be in the active voice. In the active voice. क्लियर है कि when the subject of the sentence works itself, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद वर्क करे, खुद काम करे, then it is said to be in the active voice. तब उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं कि राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट क्या है? राम है, और पत्र लिखने का काम राम करता है। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? राम है, और लिखने का काम किसके द्वारा होता है? राम के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। तो इसीलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन मुझे पढ़ाता है। मोहन मुझे पढ़ाता है। इट मीन्स मोहन टीचेस मी। मोहन मुझे पढ़ाता है। मोहन टीचेस मी। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। सब्जेक्ट मोहन है और पढ़ाने का काम मोहन कर रहा है। इसीलिए यह सेंटेंस मोहन टीचर्स मी एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके पैसिव वॉइस को देखते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य होता है। ठीक है, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य हम किसको कहेंगे? When work is done for the subject, for the subject or to the subject, or to the subject। जब वर्क सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है, या सब्जेक्ट पर होता है, देन इट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। उम्मीद है इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिल्कुल साफ शब्दों में है कि when work is done for the subject और to the subject, जब एक्शन या वर्क सब्जेक्ट के लिए हो
या सब्जेक्ट पर हो, देन इट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, तब उसको हम पैसिव वॉइस की संज्ञा देते हैं। एग्जाम्पल से देख लें, राम इज टॉट, राम इज टॉट, इसका हिंदी होता है राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता। अब देखिए इस सेंटेंस को गौर से देखिए, तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट राम है, लेकिन यह राम खुद नहीं कर रहा है, कुछ राम के लिए हो रहा है, राम को पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, एन एप्पल इज ईटेन, एक सेब खाया जाता है, यानी इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट जो है वह एप्पल है, और एप्पल कोई एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि एक्शन एप्पल पर हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो अब वॉइस का डिफिनीशन, एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन और पैसिव वॉइस के डिफिनीशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग related to topic, then you can directly contact to me. Okay, thank you. Have